बीजेपी, शर्म आना चाहिए तुम्हें। शर्म आना चाहिए कि जिन भारत के हिंदुओं ने सभी राजनीतिक पार्टियों को नकारते हुए तुम्हें चुना और उन्हीं भारत के हिंदुओं को तोड़ने में, बर्बाद करने में, बांटने में तुमने एक कसर ना छोड़ी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि जिन हाथों ने कमल का बटन दबाया, उन्हीं हाथों को काटने में, उन्हीं हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कसर ना छोड़ी। शर्म आनी चाहिए कि जिन युवाओं ने, जिनके घर वालों ने, जिनके परिवार वालों ने तुम्हें चुना और तुमने उस परिवार को, उन युवाओं को बर्बाद करने के लिए एक कसर ना छोड़ी। शर्म आनी चाहिए मोदी जी कि तुम्हारे लिए जिन हिंदुओं ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत कुछ तुम्हारे तारीफ़ में कहा, पूरे समाज को एकजुट करने का प्रयास किया, सभी हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया और आज भी करते हैं, उन्हीं भारत के युवाओं को, उन्हीं भारत के हिंदुओं को तुमने तोड़ने में, बर्बाद करने के लिए एक कसर ना छोड़ी। शर्म आनी चाहिए। कैसे कर लेते हो ये सब? शर्म आनी चाहिए मोदी जी, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी तारीफ़ में, तुम्हारे गुणगान में, तुम्हारी बखान में भारत के युवाओं ने, भारत के लोगों ने क्या नहीं किया और तुमने क्या दिया। शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनने वाले सपने को तोड़ने के लिए तुम्हारा योगदान भी लिखा जाएगा, माना जाएगा। शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया गया, वही सबसे ज़्यादा विश्वासघात और वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि सभी राजनीतिक पार्टियों को नकारते हुए विकल्प के रूप में तुम्हें चुना गया था और तुमने हमारे पास, हमें हिंदुओं के पास, भारत के युवाओं के पास, भारत के हिंदू युवाओं के पास कोई विकल्प ही ना छोड़ा। शर्म आनी चाहिए। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके कारण आज का वर्तमान हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। काश यह सारी चीज़ें अतीत से ही शुरू की गई रहती तो अभी का भारत का वर्तमान ऐसा प्रतीत ना होता। तो आइए बात करते हैं काश पे। काश वैदिक काल से वर्तमान तक भारत के ब्राह्मणों ने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए समाज को हमेशा ज्ञान देने का प्रयास किया रहता, समाज को एकजुट करने का प्रयास किया रहता, समाज में जातिवाद जैसे बढ़ रहे घटिया कुरीति को दूर करने का प्रयास किया रहता और समाज को एकजुट करने का प्रयास अपने ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, शास्त्र सभी के द्वारा किया रहता। काश ब्राह्मणों ने अपनी ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ा होता, अपने कर्तव्य पथ से हटा नहीं होता, अपने परिवार और अपने वंश के बारे में ना सोच के समाज और देश और धर्म की बात हमेशा सोचा होता तो आज का वर्तमान भारत ऐसा देखने को ना मिलता। काश क्षत्रियों ने समाज की रक्षा का काम वर्तमान तक छोड़ा ना होता। काश भारत के सभी हिंदू समाज के लोगों ने अपना कर्तव्य का निर्वहन अतीत से लेकर वर्तमान तक ईमानदारी से किया रहता। काश भारत पे विदेशी आक्रमण के काल में बौद्ध धर्म को मानने वालों के द्वारा हिंदुओं के विरोध में विदेशी आक्रमणकारियों के तरफ से समर्थन न दिया गया रहता।
विदेशी आक्रमणकारियों को सपोर्ट नहीं किया गया रहता और हिंदुओं को, हिंदू राजाओं को हराने में मदद नहीं किया गया रहता। काश भारत के सभी राजा, भारत के सभी लोग बप्पा रावल की तरफ से एकजुट होकर लड़ाई लड़े होते गंभीरता और मजबूती से। काश महाराणा प्रताप की तरफ से भारत के सभी राजा और सभी लोग लड़ाई लड़े होते। काश शिवाजी, संभाजी, पृथ्वीराज चौहान के तरफ से सभी लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़े हो रहे थे। काश भारत के ही कुछ हिंदू मुग़लों के तरफ से होकर, मुग़लों की गुलामी स्वीकार करते हुए हिंदुओं के विरोध में नहीं लड़े होते। काश भारत के वीर गति को प्राप्त राजाओं के बाद उनके परिवार वाले, उनके वंशजों के द्वारा मुग़लों का गुलामी स्वीकार नहीं किया गया रहता। काश भारत के हिंदुओं के द्वारा अपनी परिवार और अपनी स्वार्थ के हित को देखते हुए मुग़लों के तरफ से होकर के अपने ही हिंदू भाइयों और हिंदुओं के साथ अपने ही हिंदुओं के विरोध में लड़ाई ना लड़ा गया होता। काश यही दोबारा अंग्रेज़ों के काल में नहीं दोहराया गया रहता। काश यही भारत के लोग, यही हिंदू के लोग अपनी स्वार्थ और अपनी परिवार की स्वार्थ को देखते हुए अंग्रेज़ों के तरफ से होकर के अपने ही भारतीयों के तरफ, अपने ही हिंदुओं और भारतीयों के विरोध में लड़ाइयाँ ना लड़े होते। काश भारत की आज़ादी के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया रहता। काश भारत के हित को देखते हुए भारत की आज़ादी के बाद से ही हिंदू समर्थित कट्टर सनातनी राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ होता। काश भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की हाई कोर्ट, भारत की सरकारें, शासन, प्रशासन, राज्य सरकारें सब के सब मिलके हिंदू की सुरक्षा की गारंटी लेते और हिंदू हित के लिए काम किए रहते, तो आज का वर्तमान भारत ऐसा देखने को ना मिलता। काश हमारे पूर्वजों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से किया होता, वो भी समाज और धर्म के लिए ईमानदारी से लड़े होते, शिक्षा ग्रहण का काम उन्होंने छोड़ा नहीं होता, तो आज का वर्तमान भारत ऐसा ना दिखता। आज हमें वर्तमान में ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। काश हमारे पूर्वजों ने अपने मतदान का उपयोग, अपने अधिकार का उपयोग, अपने ज्ञान, शिक्षा, हिम्मत, हौसले, हर सही चीज़ों का उपयोग सही ढंग से किया रहता। काश वर्तमान के लोग मुर्गा, दारू और पैसों के कारण, मांस, मदिरा और पैसों के लालच में अपने मत को नहीं बेचते, अपने परिवार के मत को नहीं बेचते और वोट का ठेकेदार नहीं बनते, सही प्रतिनिधि को चुनते, सही सरकार को चुनते, सही राजनीतिक पार्टी बनाने वाले को समर्थन देते, सही लोगों को समर्थन देते, तो आज का वर्तमान भारत ऐसा ना देखता। काश, लेकिन ये सभी बातें काश, जो बहुत मुश्किल है। खैर, भाजपा सरकार जो भी कर रही है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली के और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के उन पुलिसकर्मियों को